अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 है 9th क्लास का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। आपकी पूरी बुक में से अगर मुश्किल चैप्टर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका मुश्किल तरीन चैप्टर है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको सारे का सारा चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा। इसमें अगर मैं मेन बात करूँ ना, अगर 4 चीज़ों की आपको समझ आ जाती है, पूरे का पूरा चैप्टर आपके इन 4 चीज़ों के राउंड अबाउट घूमेगा। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। 2 चीज़ों को तो आज हम डिस्कस कर लेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। कोशिश करना है कि हर एक हवाले से आपको एग्जामिनर बाज़ दफ़ा स्पेसिफाई कर देता है कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन करो ऑक्सीजन के हवाले से, हाइड्रोजन के हवाले से, इलेक्ट्रॉन के हवाले से। अगर स्पेसिफाई नहीं करता तो आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी हवाले से डेफिनेशन करो, एग्जाम्पल दे दो एक आधी, बस ये काफ़ी होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा ज़रा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले टॉपिक मेन पे आ जाओ। हेडिंग हमने दे रखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में होता है रिएक्शन। क्या मतलब? रिएक्शन। अब कहता है केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और रिएक्शन का मुताला किया जाए या तल्लुक को बयान किया जाए, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मसलन हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन के नतीजे में केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास करंट बनता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कौन सी एग्जांपल है? हमारे पास करंट बन रहा होता है, और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन जो करंट की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। करंट की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। ये 2 चीज़ों को हमने डिस्कस करना है कि आप केमिकल रिएक्शन से करंट किस तरह पैदा कर सकते हैं या करंट से केमिकल रिएक्शन किस तरह करवा सकते हैं। सही ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने एक बात लिखी है, थोड़ी सी ये वाला काम थोड़ा सा मुश्किल है। आपको लगा केमिकल रिएक्शन होगा से करंट पैदा होगा। आपके जो घरों के अंदर सेल यूज़ होते हैं, सही, जो अमूमन बैटरी छोटे सेल आपके रिमोट वगैरह के अंदर डलते हैं, उसके अंदर यही काम हो रहा होता है। ये जो हमारे पास सेल होता है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव सिरा होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। इसके अंदर सेम काम हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के नतीजे में करंट बन रहा होता है। आपकी बैटरी जो घरों में यूपीएस के साथ बड़ी बैटरी इस तरह की लगी होती है, उसमें भी सेम काम हो रहा होता है। उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के नतीजे में हमारे पास यहाँ पे हमारे 6 सेल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा होता है। यानी कि इसके ऊपर प्लस लिखा होता है, इसके ऊपर माइनस लिखा होता है। आपने यहाँ पे तारे जोड़ के यहाँ से करंट को ले रहे होते हो, यहाँ पे तारे वायर्स वगैरह कनेक्ट करते हो, यहाँ से करंट को निकाल रहे होते हो। ये वाली चीज़ भी सेम है। यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के नतीजे में करंट पैदा होता है। कौन सी चीज़ पैदा हो रही होती है? करंट पैदा हो रहा होता है। यानी कि हमारे पास सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन होने के नतीजे में करंट पैदा हो या करंट से केमिकल रिएक्शन करवाया जाए। मैं सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हम किस तरह पैदा कर रहे होते हैं? वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यानी कि अगर पानी को लो, अब देखना इस चीज़ को, पानी के अंदर वैसे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करवा सकते, याद रखिएगा। पानी के अंदर वैसे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करवा सकते। अब आपने करना क्या है? एक घर में भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। क्या करो, ये जो स्विच होता है ना, उसके अंदर एक बार लगा दो, दूसरी बार भी लगा दो। यानी कि इसमें एहतियात काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने करना क्या होता है कि पानी को ले लेना, यहाँ पे किसी भी चीज़ के अंदर, खुसूसन आपने जो चीज़ लेनी है ना वो मेटल की ना हो, ये याद रखिएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन मेटल की होनी चाहिए, जिसके अंदर से करंट ना गुजरे। आपने 2 मेटल की पत्रियां लेनी है, बेशक जो सी मर्जी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 मेटल की पत्रियां लो। 2 मेटल की पत्रियां लेके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब हम इनको कनेक्ट कर दो करंट के साथ। एक स्विच के अंदर एक लगा दो, एक दूसरे स्विच के अंदर दूसरी लगा दो। तो जैसे ये प्लस या माइनस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ से ना बबल्स बनने शुरू हो गए, जो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं। सेम काम यहाँ पे भी बबल्स बन के ना ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। बबल्स बन के क्या हो रहे हैं? ऊपर। ये असल में ये जो बबल्स बन रहे हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस है या फिर ऑक्सीजन गैस है। मतलब यूजुअली वाटर के अंदर, अगर आप वाटर देखते हो तो वाटर के अंदर कोई भी चीज़ आप अलहदा नहीं कर सकते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा नहीं कर सकते। हाँ, अगर करंट गुजार दिया जाए इनमें से तो हाइड्रोजन गैस को भी अलहदा किया जा सकता है और ऑक्सीजन गैस को भी अलहदा किया जा सकता है।
ये है जी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सही। यानी कि ये हमारे पास क्या काम हुआ है, हमने करंट गुजारा है, करंट गुजारने के नतीजे में रिएक्शन हुआ है, करंट गुजारने के नतीजे में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। एक और भी इसी तरह के आपके रिएक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहे हैं, मसलन करंट गुजारते हैं, करंट गुजारने के नतीजे में रिएक्शन होता है। आपका जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर हल करते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, इसमें से करंट गुजारते हैं, करंट गुजारने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करते हैं। कौन सी चीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा ये सोप इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। यह किस में यूज़ हो रहा है, सोप इंडस्ट्री, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है ये वाली चीज़। ये हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर काम हो रहा है सही। ये था जी हमारे पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इन दो रिएक्शन को हमने डिस्कस करना है। चलो गौर कीजिएगा ज़रा थोड़ा सा। स्पॉन्टेनियस वर्ड कहते हैं खुद ब खुद होने वाला, खुद ब खुद, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ना हो, जो खुद ना हो। मसलन एक सिंपल से मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने ना ड्रम को, पानी का भर के ड्रम अपने घरों की छतों के ऊपर अमूमन रखा होता है सही है। घरों की छतों के ऊपर रख के आपने यहाँ से एक पाइप निकाल के यहाँ पे टूटी लगा रखी होती है, यहाँ पे आपने एक टूटी लगा रखी है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब जैसे ही आप इस टूटी को ओपन करोगे, टैप को ओपन करोगे ना, पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, करेगा या नहीं? क्यों पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, रीज़न क्या होती है? पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों फ्लो करता है? स्पॉन्टेनियस नहीं, वैसे फिजिक्स के हवाले से अगर बता दें कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ क्यों फ्लो करता है, नीचे से ऊपर की तरफ क्यों नहीं करता? अब देखो हम पानी का ड्रम नीचे रख देते हैं, टूटी ऊपर लगा देते हैं, ऊपर कम कंसंट्रेशन, नीचे पानी की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मैं ऊपर जाके असल में प्रेशर नहीं। अब असल में जो रीज़न है एनर्जी का चक्कर है। हमेशा जो भी चीज़ है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आती है। अब जितनी ज़मीन से हाइट बढ़ती जाती है ना किसी भी चीज़ की, उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है? एनर्जी बढ़ती जाती है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये पढ़ा हुआ है mgh, मैस ऑफ सब्सटेंस कितना पानी है, g क्या है, ग्रेविटी है, h क्या है, हाइट। मतलब वो ज़मीन से कितना दूर है, जितना ज़्यादा दूर होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब आप ज़मीन पे पानी ला रहे हो, ज़मीन पे जब पानी ले गए और यहाँ पे कम एनर्जी होगी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ हमेशा चीज़ें मूव करती हैं। अच्छा ये चीज़ होगी। अब ये देखो, ये खुद ब खुद ही पानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ड्रम भर के रख दूँ, मैं यहाँ पे भी एक ड्रम पानी का भर के रख देता हूँ और यहाँ मैं टूटी लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाए, क्या ऊपर जाएगा पानी? पानी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन हम कर सकते हैं इस प्रोसेस को, हम जब कहते हैं जी पानी ऊपर की तरफ जाए, इस प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस। और ये वाला क्या है? ये खुद ब खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस। अच्छा एक बात याद रखिएगा, वो कहता है कि आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कर सकते हो। किस तरह? बाय गिविंग एनर्जी। एनर्जी दो, आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मसलन अगर आप पानी को नीचे से ऊपर भेजना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? पानी को नीचे से ऊपर भेजना चाहते हो, यहाँ पे मोटर लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो? मोटर लगा दो। अब पानी ऊपर की तरफ जाएगा, पानी ऊपर की तरफ जाएगा। हमने क्या किया? एनर्जी दी है, एनर्जी देने के बाद नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कर दिया है। क्या कर दिया है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कर दिया है। समझ आ गई है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो कि खुद ब खुद हो, ऑन इट्स ऑन। दोज प्रोसेस विच हैपन या अकर ऑन इट्स ऑन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जाकर नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद ना हो, जो खुद ब खुद ना हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसको क्या नाम देते हैं?
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। भाई सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। सही है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, खड़े रहना है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दो चीज़ों को समझिएगा। अच्छा, मैं इनकी ना डेफिनेशन कुछ आसान तरीके से करूँगा, समझते जाइएगा। एक की डेफिनेशन याद करनी है, 6 डेफिनेशन लिखेंगे, 6 डेफिनेशन है, एक ही डेफिनेशन याद कीजिएगा, बाकी सबकी याद हो जाएगी। चलो गौर कीजिएगा, ये हमारे पास इस तरह मैं करूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम ऑक्सीजन के हवाले से ये ज़रा गौर करते जाइएगा। अब यहाँ मैं लिखूँगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, यहाँ बात करूँगा मैं रिडक्शन की, और यहाँ मैं बात करूँगा ऑक्सीजन के हवाले से, यहाँ पे हाइड्रोजन के हवाले से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के हवाले से। 3 तरीक़ों से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन की जा सकती है। चौथा तरीका कार भी है, लेकिन वो आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ। वह ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से भी की जा सकती है। सही, वो भी देख लेंगे किस तरह होता है। चलो जी, सबसे पहली बात आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ऑक्सीजन के हवाले से करनी है। पहली डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी याद हो जाएगी। चेक करना, वर्ड पे गौर करो। ऑक्सी मीन ऑक्सीजन होता है, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, एडिशन मीन एडिशन, क्या एडिशन, ऑक्सीजन की एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसके जो नीचे वाले हैं ना जितने भी, वो माइनस कर दो, वो क्या कर दो, माइनस। मतलब पहला आपने किया ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ, निकालना हाइड्रोजन को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब इसके साइन बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सही है। हमारे पास एग्जांपल इनके देख लीजिएगा। मैं सिंपल से एक आधी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ, तो रिएक्शन होने के नतीजे में हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जिंक मेटल, साथ में जिंक मेटल। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गौर करना क्या काम हो रहा है। यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे जाते जाते ऑक्सीजन निकल गई है। यहाँ पे जाते जाते क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जाते जाते ऑक्सीजन इसके साथ है ही नहीं है। मतलब यहाँ पे जाते जाते रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ O2। और रिमूवल ऑफ O2 क्या कहलाता है, ये मतलब इस चीज़ की क्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन हो गई है। और इस चीज़ की क्या होगी, यहाँ पे देखो कार्बन अकेला है, यहाँ पे जाते जाते कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन आ गए। यहाँ पे कार्बन क्या है, अकेला है, यहाँ पे जाते जाते कितने ऑक्सीजन इसके साथ आए, 2। मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड किया है। मतलब जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, एडिशन ऑफ एडिशन, यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उसको क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और कार्बन की ऑक्सीडेशन। चलो जी, एक और केमिकल रिएक्शन लो। यहाँ पे आपने ना NaCl की फॉर्मेशन पड़ी हुई है। यहाँ पे हमारे पास NaCl बनता है, Cl2 इक्वेशन को बैलेंस कर लो जी। अब यहाँ पे हमने देखना है सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को। सोडियम के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मसलन यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, क्या किया है,
माइनस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकले उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन का। और जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया है। सही, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, हासिल करेगी, वहाँ पे हम कहते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो इसको हम नाम देंगे रिडक्शन। क्या नाम देंगे? रिडक्शन का नाम दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे देख लो, हमने बता दिया जी क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। सही है। अब बाज़ अब ऐसा होता है एक ही रिएक्शन, यहाँ पे देख लो एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। एक ही केमिकल रिएक्शन है, ये देख लो एक ही केमिकल रिएक्शन है ना, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, और रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रिडॉक्स वर्ड है, ये 2 अल्फाज के मिलने से बना हुआ। रेड रिडक्शन से निकला है, ऑक्स ऑक्सीडेशन, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पर हो, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ले लीजिए बच्चे, ये चंद एक चीज़ें याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। आज सुन लें, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा किस तरह एग्जामिनर। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहली शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, या इनके अलग-अलग भी डेफिनेशन पूछ सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर कहेगा आपको डिफाइन ऑक्सीडेशन विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन या अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, डिफाइन रिडक्शन विद या अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, और डिफाइन ऑक्सीडेशन विद या अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। ठीक, किसी भी हवाले से आपसे पूछ रहे हैं तो आपको पता हो, सिर्फ ऑक्सीजन का याद रखिएगा। ऑक्सीजन का याद रखने के बाद आपने नीचे वाले दोनों ऑपोजिट कर रहे हैं, जब यहाँ पे लिखना है इसका बिल्कुल मिरर लिखना है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट करके यहाँ पे लिख देना होता है। समझे यहाँ तक? ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन। ये हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन कीजिएगा, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली, जैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे देख लो हमारे पास ये सारी के सारी रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल आ गई, ये दोनों के दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है। सो यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।